बल्कि एक मुल्क में मैं गया, वहां पर बच्चों की स्पीड इतनी खत्म हो गई है, गोरों के यहाँ बच्चे नहीं होते, एक आध बच्चा होता है, तो अब वो उनकी आबादी कम होना शुरू हो गई है। तो हुकूमत ने 20 लाख रुपए, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर उस करेंसी को कंपेयर किया जाए ना, एक बच्चा पैदा करने पर 20 लाख रुपए हुकूमत दे रही है। तो मैंने कहा यार मैं अपने मुल्क में जाके नाम बताऊंगा उस कंट्री का, तो जितने बेरोजगार है ना हमारे यहां क्या ख्याल है, सारे वहां पहुंचेंगे और दे मार 4.5। क्या ख्याल है, दे मार 4.5, और कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता उस मुल्क का, मजबूरी है। एक कंट्री में मेरा जाना हुआ, वहां भी काफी पैसे मिलते थे, तो वहां यह हुआ कि अंग्रेजों पे तो फिर भी असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा पैसे मिलेंगे ही तो भी हम नहीं पैदा करेंगे। उनको पता होता है ना हमारा बुढ़ापा क्या होगा, ये बच्चों ने हमें कौन सा पालना है। मुसलमानों ने उस स्कीम से फायदा उठाया और दे मार 4.5। यहां 2-2 दिन के हो रहे थे, वहां जाके स्पीड बढ़ गई। पैसे मिल रहे हैं भाई, हर बच्चे पे पैसा मिलता है। अब वहां की गवर्नमेंट को खतरा हुआ कि ये तो सारे पंजाबी, पठान, मुहाजिर, ये लोग यहाँ के स्पीड से बच्चे पैदा हो रहे हैं, कल तो यहाँ गुटके की दुकानें खुलेंगी, निस्वार की दुकानें खुलेंगी, है भाई, चपली कबाब के होटल खुलेंगे, हमारा मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उन्होंने वो पैकेज खत्म कर दिया। बोला ये सारा ये फायदा कौन उठा रहे हैं, मुसलमान उठा रहे हैं। तो मेरा जब वहां बयान हुआ, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा देखो पैकेज तो खत्म हो गया, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। पैकेज तुम्हारा खत्म हो गया है, लेकिन स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। स्पीड तुम्हारी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अभी मैं जहाज में आ रहा था ना, तो मेरे साथ एक बहुत बड़े ताजिर बैठे हुए थे। एयर होस्टेस आई, बड़ी तमीज से, अल्लाह उसके जज्बे को बहरल कबूल करे, उलमा को इज्जत दे रही है। मेरा मकसद उसकी बुराई बयान करना नहीं। बार बार आके पूछ रही, बयान सुनती थी कहीं, मुझसे भी अच्छे अखलाक से बात कर रही है, बाकियों से भी, हर बात में थैंक यू थैंक यू, जो बटन दबा रहा है फौरन आ रही है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो ताजिर बैठे हुए थे, मैंने कहा यार अगर बीवियां अपने शोहरों के साथ ऐसी हो जाएं, क्या जबरदस्त मजे वाली जिंदगी गुजरेगी ना। बटन दबाते ही फौरन आ जाती है, क्या चाहिए आपको, क्या आप पीना पसंद करेंगे, एक्सक्यूज मी सर। तो अच्छे अखलाक हैं, मैं इस अखलाक की बुराई नहीं बयान कर रहा। वो एक आदमी अपने चाइनीज दोस्त की अयादत के लिए गया, तो जैसी उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी, ये उसके करीब जाके खड़ा हुआ, तो वो बोलने लगा चिंग पोंग का चापा चिंग पां करते करते मर गया। वो मर गया। इसने बोला यार मरते मरते इसने कोई खास, मुझे लगता है वसीयत की है मेरे लिए, खास बात की है ना, तो इसका तर्जमा कराओ। चिंग पोंग ना पूरा याद किया उसने। चाइना गया, उसका तर्जमा करवाया। तर्जमा यह था, उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा, मेरा दम घुट रहा है। उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा, मेरा दम घुट रहा है इसकी वजह से। मारा इसी ने नालायक ने। तो आप कभी चाइना जाओ, हमारे यहाँ जब कोई दावत में आता है, मुफ्ती साहब ये चिकन खाइए, ये बीफ है, ये बकरा है, ये दुम्बा है, यही होता है कि नहीं होता? अगर आप किसी दावत में जाओ और आपको कोई इकराम में कहे कि ये खाइए, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये स्पेशल आपके, ये कुत्ता स्पेशल आपके, ये लाल बेग स्पेशल आपके लिए बनाया मैंने। आप बोलोगे तो इंसान का बच्चा है तो क्या है। अब वो डॉक्टरों को बुला के लाए, यार इनको बताओ कुत्ते में भी प्रोटीन होते हैं, वही जो गाय में होते हैं, बल्कि कुत्ते में थोड़े ज्यादा होते हैं। लाल बेग में कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है इसका गोश्त, लाल बेग का। और ये जो बिल्ली है बेहतरीन, चखे तो देखो जरा। आप बोलोगे यार मैं इंसान हूं, मैं कोई दरिंदा हूं जो मुझे कुत्ते बिल्ली खिला रहा है। चाइना वाले कुत्ते बिल्ली खाते हैं। क्यों खाते हैं?
ये बताने वाला कि कुत्ता इंसानों के खाने की चीज नहीं है, ये बताने वाला कोई मौलवी उस सोसाइटी में नहीं। वैसे चाइना में अगर मौलवी होते तो कैसे समझा रहे होते, चांकिंग पोंकिंग पठान हराम जी कैसा मजा आता, जबरदस्त मजा आता। तो उस सोसाइटी में कोई ये बताने वाला नहीं है कि कुत्ता इंसान के हकाम, तहारत। आप पूरी दुनिया में सफर हम तो करते हैं ना, सफाई 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 की बातें होती हैं। बैतुल खला में पानी ऐसे शार्ट हुआ जैसे मार्केट से अब्बा शार्ट। बैतुल खला में पानी नहीं। हम एक दफा गए, हमने कहा पानी क्यों नहीं है यार, पानी नहीं है। मैंने कहा शायद कोई जदीद टेक्नोलॉजी है, कोई बटन दबता होगा जहां से ऑटोमेटिकली पानी आता होगा। बहुत तलाश किया, उन्होंने कहा यहां पानी नहीं होता। ओ भाई, सबसे ज्यादा जरूरत तो इस मौके पर पानी की है यार। लेकिन पानी, वहां जो हमने मुसलमान देखे अपने साथ लोटे लेके घूम रहे होते हैं पूरे मुल्क में, लोटे अपने साथ। कैसे जिंदगी गुजारते हो यार, कई कई महीने बगैर पानी के। उनसे बात करो ना पानी की, तो पता है क्या शेर सुनाते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। बाज तो ऐसे हैं कि उनकी बदबू इतनी मशहूर है, इसलिए उन्होंने खुशबुओं की सनअत में तरक्की की है। बदबू बहुत आती थी उनके जिस्मों से। ना जेरे ना बालों का साफ का रिवाज, ना को बगलों के बालों का को साफ करने का रिवाज। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसी तहारत सिखाई है। ये तहारत उस मार्केट से क्या है, शॉर्ट है, गायब। गुस्ल नहीं करते, गुस्ल से कहते हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी में मौलवी मार्केट से शॉर्ट हो गया तो गुस्ले जनाबत भी मार्केट से शॉर्ट हो जाए। वो मैंने एक दफा बयान में कहा, किसी ने कहा कि मुफ्ती साहब मुख्तसर वक्त में समझा दो। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातुहुम, जो तबलीग जमात के बड़े बुजुर्ग थे, हमारे भी अकाबिर में से थे, बुजुर्गों में से थे, उनका एक मलफूज सुनाया। उन्होंने कहा हाजी अब्दुल वहाब साहब ने फरमाया कि देखो, मुसलमान दुनिया में 1 अरब है और गैर मुस्लिम 4 अरब हैं। उस वक्त इतनी था, तो जब से मेरे 4 शादियों में बयान हुए ना, मुसलमान थोड़े से बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीड थोड़ी तेज हो गई है मुसलमानों की। तो हाजी साहब ने क्या फरमाया कि मुसलमान 1 अरब हैं और गैर मुस्लिम 4 अरब। तो उन्होंने फरमाया कि देखो, एक मुसलमान के 4 काफिरों की जिम्मेदारी उठा ले, 4 काफिरों पे मेहनत करे, तबलीग करे, 4 काफिर क्या हो जाएंगे, मुसलमान। पूरी दुनिया में क्या होगा, इस्लामी से। तो मैंने उनसे कहा कि हजरत दुनिया से चले गए, मेरे पास एक और बेहतरीन पैकेज है आसान पैकेज है। अगर हजरत जिंदा होते तो मैं हजरत की खिदमत में पेश करता कि हजरत, एक मुसलमान 4 काफिरों पे मेहनत करे। वो तो काफिर सुनेगा नहीं, इतने आराम से बात बोलेगा, तू मेरे मजहब को छेड़ता क्यों। मैंने कहा इसका आसान और मजेदार पैकेज ये है कि ये 1 अरब 4-4 शादियां कर लें और इनकी स्पीड बच्चे पैदा करने की 4 गुना बोलो बढ़ जाए। अगली सदी में ये 4 गुना ज्यादा होंगे, वो 1 गुना कम। अब 4 मुसलमानों पर 1 काफिर आ रहा होगा, क्या ख्याल है? वो तो चारों घेर के वैसे ही मुसलमान कर देंगे उसको। क्या ख्याल है भाई? 4 पर कितने आना, 1 काफिर। रेशो ये हो जाएगा ना कि 4 मुसलमान होंगे और काफिर कितने होंगे, 1। तो वो तो वैसे ही उसको मुसलमान कर देंगे, बोले तेरा बाप भी मुसलमान होगा। अब क्या ख्याल है? लेकिन हजरत दुनिया से चले गए ये इस पैकेज के बगैर ही। जिंदा होते तो ये पैकेज देता हूं।